नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम में बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फो टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10-15-20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके, समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये इंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है, देखिए। ठीक है। हेलो, कैसे हो संतू? गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं? बढ़िया। और कैसा चल रहा है सब? टीए वी है? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके। रति जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। अरे कैसे हैं राजा री गार्डन वाले भाई साहब? यार यू आर ऑसम। ओहो, जगह नहीं मिली आपको? सो सैड, नॉट सो सैड। आप इनकी सहेली हैं क्या? नहीं, किसी की भी नहीं है। अच्छा, नाम पूछ लिया हमने आपसे? क्या नाम है? कहाँ से आई हैं? रेवाड़ी से। आज ही आई हैं? मतलब पहले दिल्ली में नहीं रही कभी? तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा तो आपको दिल्ली में ट्रैफिक वगैरह देख के, नहीं? सांस लेने में ऐसे ऐसे हो रहा है। दैट्स कॉल्ड सफोकेशन, नथिंग एल्स। है? पता नहीं कैसे कैसे बंदे पता नहीं पाल लिए हमने। क्या हम पढ़ रहे थे दोस्त, जरा थोड़ा आइडिया दो। ट्राइंगल ना? कोई बच्चा कह रहा है कि लास्ट वाला सवाल दोबारा से बताओ। लास्ट वाला सवाल दोबारा बताने? कौन सा था लास्ट वाला? अच्छा अच्छा, आप पागल ही रहेंगे पता है। दुनिया बदल जाएगी लेकिन आप नहीं बदलेंगे। आप क्रैक थे, क्रैक ही रहेंगे। सीएम साहब, तुम्हारे चक्कर में बीएम साहब नहीं आते क्लास में, पता है। ये ट्राइंगल था एबीसी। हमने कहा था कि ऐसे एक लाइन है जो इसको 2:1 में बांट रही है, ठीक है। और ये 3-3 एक साथ में भी हमें एरिया को बांटना था। तो हमने कहा कि 7 कितना होगा? 21 होगा। अगर 7 21 है,
ठीक है, पढ़ा देंगे। ये लड़का एक डिमांड कर रहा है कि एपीजीपी एचपी और प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ा दें, तो ठीक है पढ़ा देंगे। आगे वाले 1 महीने में पढ़ा देंगे, और जिस बैच में भी चलेगा आप आ जाइएगा, ठीक है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई बच्चों कहते हैं मेरी एज नहीं हुई है, एज नहीं हुई। सबका एक ही हिसाब किताब रहता है, एज नहीं हुई है, ठीक है। 2:1, ये कितना हो गया, 2:1 था। तो हमने क्या मान लिया था कि इसका एरिया 7, तो इसका कितना हो जाएगा 14, पूरे का 21 हमने एरिया मान लिया था। फिर हमने कहा था कि जो लाइन है, जैसे एक लाइन यहाँ से जा रही थी ना, यहाँ से जा रही थी, ठीक है, तो वो इसको 3 3 एक पॉइंट यहाँ था और एक में बांट रही थी। तो 3 3 1 का मतलब कि अगर नीचे वाले का एरिया 1 है, पूरे का 7 है, तो 1 और इसका 6 हो जाए। लेकिन जब आप एक लाइन ऐसे खींच रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि इसका 1 आ रहा है तो इसका भी 1 आएगा, और ये 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। ये हम कह रहे थे, और ऐसा हर जगह ही बन रहा था। हाँ हाँ, वो भी सेम था, इसलिए वो भी वन हो गया, बिल्कुल। कितने आप इंटेलिजेंट हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर हमने ये कहा था कि ऐसे 3 1 1 बन जाएंगे, और 3 ये 5 5 बन जाएंगे, 5 या 15 और 3 18, और बीच वाले का एरिया हमने कितना बोल दिया था, 3 3/21 1/7 उत्तर आ गया था, ठीक है। तो अब आप एक ही सवाल पे मत अटकिए। हाँ बोलो एक बार, क्या एक बार। ये लड़का अलग अपना सवाल पूछ रहा है, क्यूपीएस, ओ कितना इंटेलिजेंट है, सवाल लिख के भेज रहा है। होगा नहीं ये सवाल किसी से भी, बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए बता दूंगा बाद में, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल जब पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा ये सवाल। एक लड़के ने क्यूपीएस वाला जो सवाल पूछा है, अभी वहां तक पढ़ाया नहीं, इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। तो हम कौन सा टाइप पढ़ रहे थे इसमें, ये एरिया और बेस वाले सवाल, ठीक है। तो देखते हैं अभी। तुम पागल हो गई हो बेटा, बिना वजह हंस रही हो। तुम्हें पढ़ना है या भगा दें यहाँ से। अगर अब की बार जरा सी भी हंसी की आवाज आ गई ना यहाँ तक, तो बाहर हैं आप सीधे, दोनों ही। संतु हिसाब से रहना यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारी हंसी नहीं निकलेगी बहुत का। मैंने बंद कर रखी आपकी हंसी, मैं क्यों बंद करूंगा, अजीब पागल आदमी है आप। इसके बाद लिखें अब कुछ और बातें। हेडिंग लिखें, साइन रूल क्या होता है। साइन रूल, साइन रूल ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में जितने भी रूल आपकी मम्मी बनाती हैं वो साइन रूल हैं, और जितने आपके पापा बनाते हैं वो कोसाइन रूल, और दोनों के बिना घर नहीं चल सकता। ऐसी ज्योमेट्री में भी है कि साइन रूल और बिना कोसाइन रूल के घर नहीं चल सकता। तो क्या है साइन रूल और क्या क्या इस पे सवाल बनते हैं। ये एक ट्राइंगल है एबीसी। साइन रूल किसी भी ट्राइंगल में एंगल निकालने के लिए रामबाण है, एंगल निकालने के लिए, जबकि कोसाइन रूल लेंथ निकालने के लिए रामबाण। जैसे अभी जो एक सवाल बच्चा पूछ रहा था क्यूपीएस, उसको हम साइन रूल से कर सकते हैं। कोई भी एंगल अगर पूछा गया है तो उसको साइन रूल से किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, तो मैंने कहा ये एच है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो साइन बी कितना होगा इसमें, साइन बी, साइन बी बराबर कितना होगा, एच अपॉन सी कह सकते हैं, साइन बी बराबर। और साइन सी बराबर क्या कह सकते हैं, एच अपॉन बी। यहां से एच का मान कितना आ जाएगा, सी साइन बी, और यहां से एच का मान कितना आ जाएगा, बी साइन, यही आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं ये लिख सकता हूं कि सी साइन बी बराबर बी साइन सी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, ये साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। सिमिलरली हम कह देते हैं कि साइन ए अपॉन ए, यही क्या है, साइन रूल है। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r, लिख सकते हैं कि नहीं, 2r। ये 2r पता है आपको क्या है, जो एक बाहर सर्किल बनता है ना,
ये इसकी रेडियस है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। आर इस सर्किल की रेडियस है, जो सरकम सर्किल होता है उसकी त्रिज्या है आर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस बात को, अभी नहीं। लिख लिया। ये हम ये भी कह सकते हैं इसी चीज को कि किसी भी त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है, रेशियो ऑफ साइड्स जो होता है, वो ए बी सी बराबर साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया और मैंने कहा कि ये एंगल मान लेते हैं 30 है बी वाला, और ये ए वाला 60 है, और ये सी वाला 90। तो इसकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि सी के सामने की भुजा सी, ए के सामने की ए बी। तो आप बोलेंगे कि ए बी सी का अनुपात कितना होगा? ए के सामने की भुजा साइन 60 और साइन 30 साइन 90। तो ये √3/2 1/2 और 1, यानी ये रेशियो आ गया √3 1 रेशियो 2, ये आ जाएगा रेशियो। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो पता है, हमें कंठस्थ रहना चाहिए। आगे जब भी आप कभी प्री मेंस किसी भी चीज की तैयारी करेंगे तो सब में ये काम आएगा रेशियो। ठीक है, कैसे कि अगर ये 60 है तो ये भुजा √3 होती है, ये 2 ये 1। ऐसे जब हम इसको उल्टा बना देते हैं, ट्राइंगल को पलट देते हैं, 30 इधर कर देते हैं, तो √3 नीचे आ जाता है, 1 इधर और 2। अब ऐसे ही जब 45 की बारी आती है तो आप जानते हैं 45 के केस में ये भी 45 होगा, 1 1 और √2। ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो साइन रूल का बहुत जगह यूज आएगा, जानेंगे क्या बीमारी है साइन रूल। पेन ड्राइव का बच्चे ले गए यहाँ से उठा निकाल के, पहले दिन ही पेन ड्राइव पार। बहुत तेज भूख लग रही है यार, कुछ अच्छा बनवाया जाए, मंगवाया जाए। हैं? दही बल्ले? अरे नहीं, दही बल्ले तो कभी कभी खाते हैं। BTW से राज कचौड़ी। अपने बाल तो देखो आगे क्या हालत हो रही है, मट्टी भरी पड़ी है इनमें। चाहिए तो मैं BTW की राज कचौड़ी। हेलमेट नहीं लगाया, जिस दिन पकड़े जाओगे पता चलेगा। सेकंड खंबे के पास वाला ट्यूबलाइट क्यों नहीं जल रहा है मिस्टर संजीव? सेकंड खंबे के पास वाला ट्यूबलाइट बच्चे बोल रहे हैं नहीं जल रहा। कौन सा वाला नहीं जल रहा भाई? ये जलाओ इसको जरा, बटन ही तो दबाना है यहाँ से। और किसकी क्या शिकायत है? एक्स बता दो प्लीज। ये लड़का कितना कठिन सवाल पूछ रहा है। ये सब सवाल साइन रूल से ऐसे आ जाएंगे, ऐसे चल। आपका है क्या? नहीं बता रहा तो। ठीक है, ये लिख लिया आपने। एक छोटा सा सवाल आपको बताना है, बहुत छोटा है। बहुत तेज भूख लग रही है यार, आज मैं लंच करना ही भूल गया। अभी याद आ रहा है मुझे। कहाँ चलते हैं? चलो कहीं चलते हैं, ऐसे कह देंगे जैसे फ्रेंड है। चलो कहीं चलते हैं। इस मेरी उम्र अब आपके साथ घूमने की हैं?
खुलासा जल्दी होगा। ए बी सी। बदल रहा है वक्त। देखिए भाई, ये मान लेते हैं 12 है साइड, 12, ठीक है। ये एंगल 60 है, ये 45 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है क्या हो? इस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है क्या हो? कितना आंसर आ रहा है भाई? हैं? आज तो एकदम चकाचक लग रहे हो हैं। दांत भी चमक रहा है, गाल भी चमक रहा है, हैं? देखें भाई, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत पड़ती है कि नहीं? हैं? कौन पढ़ती है? आप पढ़ती हैं? तो हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ये अगर 60 था तो ये √3 होगा और ये 1। और अगर ये 45 है तो ये इक्वल होंगे, ये भी √3। और ये 2 होगा। अगर 2 की वैल्यू 12 है तो एक की कितनी होगी? 6। और इसकी 6 √3 और इसकी भी 6 √3। तो अब हमारे पास हाइट भी आ गई और बेस भी आ गया। तो एरिया क्या होगा फिर? देखिए दोबारा बता देता हूँ। मैंने बोला ये एंगल 60 है, मैंने परपेंडिकुलर चिपका दिया, ऐसे चिपका दिया। तो अगर ये 60 है तो ये √3, ये 2, ये 1 होगा, होगा या नहीं? और अगर ये 45 है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, 45 पे 1 1 होते हैं, लेकिन ये √3 है तो ये भी √3 हो गया। तो 2 की वैल्यू 12 है, 1 की 6 आ गई, और हाइट √3 की कितनी आ गई? 6 √3। तो टोटल बेस कितना हो गया? अगर ओवरऑल बेस की बात करें तो 6 + 6 √3 और हाइट 6 √3, यही होगा। तो हमने कहा एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है? 6 + 6 √3 इंटू 6 √3, 2 तिया 6, 18, 3 + √3, यही आ रहा है। तो क्यों नहीं कर पाते कभी एक आध छोटा मोटा सवाल पूछ लेते हैं? तो बुद्धि से पैदल हो क्या? बताओ। कोई तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया होगा कभी, या कोई नहीं किया? ऐसा एक सवाल मेंस में भी आया था, बताता हूँ कैसा। पहले ये कर लो फिर बात करेंगे। हो गया जी भाई साहब, आपसे समझ में आ गया? अगर आप ये करते ना, कुछ बच्चे जैसे 60 45 है तो ऊपर वाले 75 निकाल ले, फिर साइन 75 पता नहीं होता, फिर दूसरी भुजा निकालना बहुत मुश्किल है उस केस में। ये वाला तरीका ज्यादा सही है। आपको आया समझ? कर लो एक आध सवाल खुद से भी। हैं? क्या फायदा इतनी नॉलेज रख के? कहाँ ले जाएंगे इस नॉलेज को?
भाई जितने भी बच्चों फोटो खींचते हैं ये प्रोहिबिटेड है कि आपके फोन की फ्लैश नहीं जलनी चाहिए, 1000 बार पहले भी मना किया है। यहाँ पे आप अकेले नहीं पढ़ रहे, बाहर से भी बच्चे देखते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। फ्लैश आप मोबाइल की बंद नहीं कर सकते। इनको क्या ना आदत पड़ी हुई है, मुंह पे टॉर्च मार के वो फोटो खिंचवा लेते हैं, अलग अलग पोज में स्मार्ट लग रहे हैं। डीपी में आप देखेंगे आपको कोई बंदा बेकार नहीं दिखेगा, किसी की भी मोबाइल की डीपी देख लो, और जैसा है वैसे जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, खुद मेरा जो सैमसंग वाला फोन है उसमें ऐसी फोटो आती है कि आप जितने मर्जी गंदे हैं, जितने मर्जी, आप उससे फोटो ले लीजिए। पता नहीं क्या है उस फोन में, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। 4 कैमरा पीछे 2 आगे, इसी के लिए दे रखे बस। कृपया फोटो पे न जाए, इससे बहुत ही भ्रम फैल रहा है, गलत है ये बिल्कुल। इनकी फोटो खींच के दिखा दूं? अभी दिखा देता हूं। पहले आप ये बताओ, ये सवाल आ गया समझ? नंदनी, आर यू गेटिंग? अच्छा लग रहा है? ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि तमिलनाडु से कोई बच्चा यहाँ आया। मतलब इट विल बी माई प्लेजर यू सेलेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट मतलब हमारे यहाँ तो फर्स्ट ही है जब से आप यहाँ आई हैं। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। आपके मोहल्ले वाले पूछें कि वेयर डिड यू स्टडी टाइप ऐसे कुछ इंग्लिश में, और आप जवाब दें आई स्टडी एट इन द दिल्ली, देयर वाज ए टीचर। अरे तब तक क्या मैं टीचर ही बना रहूंगा? तुम कमाल करते हो, कहाँ जिंदगी पहुंच जाएगी। ऐसा एक सवाल था कि एक स्क्वायर दे रखा था और एक स्क्वायर के अंदर ऐसे करके ये दिया हुआ था O पॉइंट, और ये Q और ये P। इस बार के मेंस में ये सवाल आया था जो कैंसिल होने के कगार पे खड़ा है। एंगल PQU बराबर 60 डिग्री। तो आपको POQ का एरिया बताना है, POQ का एरिया। कहाँ है संतु? लो बेटा दिखाओ, इधर आओ, चना दिखाओ। अब लंगूर सा क्यों बना रहे हो, सही बना लो। आप खुद ही देख लो कि आप खुद को पहचान पा रहे हो नहीं। देखो, आप लग नहीं रहे, आपके बाल भी ऐसे लग रहे हैं, गिलो गिलो आ रहे हैं आपसे। ये फोटो भेज दूं आपको आपकी? अरे किसी को भेजने के काम आएगी, भेज। क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि स्क्वायर है जिसकी भुजा 8 है और ये PR डायगोनल है और एंगल PQO ये 60 है। तो आपसे एरिया पूछ रहा है ट्राइंगल का, इसी ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है आपसे। POQ का ही एरिया पूछ रहा है। तिवारी जी, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दादरी, कर दी फिर से तुमने पढ़ाई शुरू? पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो। कितना आ रहा है? नहीं, कितना आ रहा है? 8√3। ये कैसा उत्तर है? 16√3 8√3।
तुम मतलब भी सिंगर? अरे लड़का, क्या हाल है बेटे? और आजकल कहीं गाना वाना गाते हो? नहीं गाते हो कहीं? नहीं। वही भाई साहब हैं जो एक बार जिन्होंने गाना शुरू किया था फिर रुके ही नहीं थे। मैम आप बताओ, आप तो मेंस की तैयारी कर रहे हो ना? प्री अच्छा हुआ आपका? हाँ आ जाएगा, मैं इतनी टेंशन मत लो। तुमने प्री अच्छा कर दिया ना, यू विल रॉक। हाँ भाई तुम बताओ, हीरो बन रहे हो? क्या उत्तर आ रहा है इसका? नहीं तुमसे नहीं पूछ रहे, इस लड़के से पूछ रहा हूँ। 8√3 तुक्का मार रहे हो मुझे लग रहा है। PQO कौन सा ट्राइंगल है ये? और एंगल कौन सा है ये? 60। ये एंगल 60 है भाई। हमने क्या किया, ऐसे करके कर लेते, ऐसे कर सकते हैं बोलो। आपको ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा? कुछ को ही नहीं बताओ। 45। जो स्क्वायर है उसमें जो डायगोनल है वो क्या करता है, एंगल को दो पार्ट में बांटता है। ठीक है, पता लग जाएगा धीरे धीरे, जब स्क्वायर पढ़ेंगे तब भी ये बात बताएंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल इन स्क्वायर। एक वर्ग में डायगोनल क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये 45 है। ठीक है, अब क्या होगा, ये √3 है तो ये भी √3 होगा और ये 1 होगा, मानते हैं कि नहीं? तो अब सब कुछ मुझे पता चल गया। मैं ये कह सकता हूं कि इसका बेस √3 + 1 है, जिसकी वैल्यू 8 है। तो 1 की कितनी होगी, 8/√3 + 1, यही होगी। अगर हम रेशनलाइज कर दें तो ये आ जाएगी 4 और √3 - 1। रेशनलाइजेशन जानते हैं, √3 - 1 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि √3 की वैल्यू कितनी होगी जो हाइट है, तो आपका जवाब होगा √3 की हो जाएगी 4 और 3 - √3, ये हो जाएगी। बोलो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख दो खाली अभी, 4√3 इंटू √3 - 1। अब आपको बेस पता है, हाइट पता है, तो एरिया क्या होगा, हाफ। बेस कितना है, 4√3 - 1 और 4√3 इंटू √3 - 1। तो ये कितना आ गया, 2×2 = 4, 4×2 = 8√3 और इधर √3 - 1 का स्क्वायर कितना होगा, 4 - 2√3। फिर 2 कॉमन ले लिया तो बाहर 16 आ गया। √3 से अंदर गुणा की तो 2√3 और -3, ये उत्तर। ये तो किसी का भी नहीं आ रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 8√3 कैसे निकाल दिया था भाई? है परपेंडिकुलर यहां से डाला आपने, यहां से, और दो भागों में डिवाइड कर लिया। क्यों दो भागों में क्यों होगा डिवाइड? बेस तो 8 है ना पूरा। अच्छा, शिट, आपने हमने एक की वैल्यू ले ली ना। एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। बेस तो 8 दिया हुआ ही है ना, हमने एक की वैल्यू को बेस मान लिया, जबकि पूरा बेस दिया है। तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 8 इंटू, इसको क्या लिख दिया मैंने पहले ही, 4 और 3 - √3। तो ये 4 और 3 - √3 हो गया। तो कितना आ गया, 8×4 = 32, 16 और 3 - √3। बेस तो दिया हुआ ये 8। √3 + 1 की वैल्यू है, वहां से हमने एक की निकाली। क्यों निकाली एक की, क्योंकि हमें √3 की निकालनी थी।
ठंडा पानी पिला देंगे, पहले ये सवाल बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर आ गया था तुम्हारा। तुम तो ज्यादा पढ़ गई हो ना, तुम्हें क्यों होंगे सवाल। दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास। कभी आ पाएगा कि नहीं, कोई उम्मीद है दिमाग की, चांस वगैरह कोई नहीं है। मैंने बोला कि ये 60 है तो ये 45 होगा, ये इसीलिए अभी पूछ लिया क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में भी 60-45 थे, इसलिए पूछ लिया। अभी इस ट्रायंगल का भी एरिया पूछ सकता था आपसे, तो हम 30 करके और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तरीका भी बताया आपको कि भाई अगर ये √3 है तो ये 45 है, ये √3 होगा, ये 60 है तो ये √3 है, तो ये 1 होगा, तो पूरा हो गया √3 + 1, जिसकी वैल्यू सवाल में 8 दे रखी है। तो 1 की कितनी आ गई, 8/√3 + 1, यानी कि 4√3 - 1। तो हमने √3 की निकाल दी जो हाइट है, क्योंकि हाइट ही हमें निकालनी थी, बेस तो हमें पता ही है कि 8 होगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट करके फिर एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो कभी ऐसा सवाल अगर आता है तो कर लेंगे भाई या नहीं, बता दो क्लियर क्लियर। नहीं होगा तो भी बता दो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पागल हूं, तो बता दो। आप बताइए जी, हो जाएंगे आपसे सवाल। सब गलत फहमियों के सिलसिले हैं। चलिए स्क्वायर पे ज्यादा सवाल नहीं पूछता, एक यही सवाल पूछ लेता हूँ जो एक बच्चे ने भी पीछे पूछा था, वही सवाल पूछता हूँ कि क्या हम ऑप्शन की हेल्प से बात मत करो भाई। एक बच्चे ने भी पीछे से एक सवाल भेजा था, ये सवाल था, इसमें आप देखना जरा ऑप्शन से, क्या आप साइन रूल लगा के इसका उत्तर बता सकते हो ऑप्शन से। वैसे तो नहीं निकलेगा साइन की, क्योंकि भी आपको ट्रिग्नोमेट्री भी उतने अच्छे से नहीं आती, फिर भी एक बार ऑप्शन से मैच करके बताओ मुझे थोड़ा। लग रही है ना, क्या है और क्या लाओगे बताओ। और
कितना आ रहा है? 30। कमाल कर दिया आपने तो। भगवान आपको बहुत आगे तक ले जाए और स्वर्ग में गणित का ट्यूशन पढ़वाए आपसे। तो रति जी, इतनी गणित आपकी अच्छी है, आपको कोई अब तक अवार्ड वगैरह नहीं मिला नेशनल वगैरह से? किसी ने कोई अवार्ड वगैरह नहीं दिया? ओ, स्कॉलरशिप वगैरह कुछ सरकार की तरफ से ऑफर की गई हो, आपने मना कर दिया हो? कुछ नहीं मिला? हरियाणा वाले देते नहीं है कुछ? अच्छा। निकाल पाए नहीं? वैसे सवाल बहुत कठिन है, आगे आने वाले टाइम में हम करेंगे इस सवाल को। लेकिन अभी सिर्फ हम ये कर रहे थे, जो हमने अभी तक साइन रूल पढ़ा है, क्या हम उससे कर सकते हैं? जैसे कि पीएस मीडियन है। मीडियन का मतलब पता है क्या होता है? जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। कुछ लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा चित्र, दूसरा बना लेते हैं। सवाल क्या कह रहा था? क्योंकि चित्र की जरूरत है भी नहीं बहुत ज्यादा इस सवाल में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पी एस इज द मीडियन। मीडियन का मतलब ये होता है कि अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी। द मेजर ऑफ द एंगल पी आर क्यू इज 30 डिग्री। पी आर क्यू इज 30 डिग्री, 30 डिग्री है। एंड द एंगल पी एस क्यू हैज मेजर ऑफ 45 डिग्री। पी एस क्यू कौन सा है? ये कितना है? 45 डिग्री। यानी कि ये कितना हो गया? 15। ये हमने अल्फा मान लिया जो पूछा है। मान सकते हैं कि नहीं मैम, आप बताओ? मान सकते हैं। आपको तो खैर बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब और क्या क्या बराबर दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा ना बराबर, बस तो और कुछ बराबर करना ही क्यों है? आप तो ये बताओ कि साइन 15 बटे ए बराबर क्या होगा? साइन 30 बटे पी एस। बोलो होगा? होगा कि नहीं? आ ओ ठीक है। अब इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं तो साइन अल्फा बटे कितना होगा? कर सकते हैं कि नहीं बताओ? अब मैं पी एस लाना चाहता हूं तो पी एस किसके बटे होगा? इसके। ये कितना होगा? 135 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना होगा भाई? तो आप बोलेंगे साइन 135 माइनस अल्फा बटे पी एस। तो जब डिवाइड करेंगे तो पी एस से पी एस कट जाएगा, ए से ए, ये होगा। तो ये कितना आ गया? साइन 135 माइनस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? और अगर 180 में से माइनस कर दें तो कोई बता सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस अल्फा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा। तो हमने भाग किया तो ये आ जाएगा साइन 15 बटे साइन अल्फा
बराबर साइन 30 बटे साइन 45 प्लस अल्फा हो गया। सबने 15 वाला गलती ले ले, 15 प्लस अल्फा लेते पूरे में से, वो ज्यादा अच्छा रहता। अब अल्फा के क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या रखे हैं ऑप्शन में अल्फा, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा ट्राई करना। थोड़ा सा चेंज दूसरे इसमें भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे ट्राइंगल में लगाते हैं, बड़े वाले में ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे साइन अल्फा प्लस 15, साइन अल्फा प्लस 15 बटे कितना होगा 2a बराबर, पूरे ट्राइंगल में लगा रहे हैं, साइन 30 बराबर साइन 30 बटे पी क्यू, लगा सकते हैं कि नहीं बताओ, सही है। अब इसके बाद हमने छोटे वाले में लगाया तो साइन अल्फा बटे ए बराबर साइन 45 बटे पी क्यू, अब लगा दिया भाग, पी क्यू से पी क्यू कट गया, ए से ए कट गया, ये आ गया साइन अल्फा प्लस 15 बटे साइन अल्फा बराबर, ये जो 2 है जो नीचे आएगा 2, ये इधर चला जाएगा 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 और 45 का 1/√2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया √2। अब आप चेक कर लो कि अल्फा क्या रखें की बात बन जाएगी। जैसे कि मैंने अल्फा 45 रखा तो 45 पे तो √3 आ जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मैंने फिर 30 रखा तो 30 यहाँ रखूंगा, कितना आएगा 1/√2 और यहाँ 1/2, तो 1/√2 और 1/2 पर जाएगा, √2 बटे 1 आ जाएगा कि नहीं, यानी कि अल्फा बराबर 30 पे इसको सेटिस्फाई कर। तो मतलब ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने हाँ हाँ, लेकिन मैं इसका प्रॉपर तरीका बताता हूँ एक बार, प्रॉपर तरीका क्या है इस सवाल को करने का, अगर साइन रूल ना लगाएं तो। हाँ तो रख सकते हैं, ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। आप ये कह रही हैं कि हम यहाँ पे चेक कर देते कि अल्फा बराबर हम 45 रख के देखते, यही तो कह रही हैं आप। अगर हम 45 रखते हैं तो ये 90 आता, लेकिन 45 15 तो 45 भी सेटिस्फाई कर जाता। हाँ हाँ, 30 पे ही आ रहा है ना। नहीं, जैसे मैंने अल्फा 45 रखा, मैं बोल रहा था 45 रखा मैंने, तो 45 और 45 ये 90, तो ऊपर वाला 90 हो गया, और 45 और 15, हाँ हाँ, तो ये 90 और 45 135 आ रहा है, तो 45 आपने सेटिस्फाई कर दिया ना, ये कह रही हैं आप। और गोली मारिए, आप बताइए ऑप्शन से करनी है कैसे, पहले अपना प्रोसेस बताइए, कौन सा ऑप्शन रखा आपने पहले सबसे, और 45 पे नहीं कर रहा, कैसे मुझे बताओ तो। मैंने 45 रखा, तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही, अपना दिमाग लगा रही हो। मैंने अल्फा 45 रखा, यहाँ रख सकता हूँ या नहीं, तो ये 45 और ये 45 90, और ये ऊपर वाला भी 90, और यहाँ भी देखो 45 और 15 60 और 30 90, 45 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तुम कह रही हो 30 ही कर रहा है, तुमने तो उत्तर पकड़ लिया, कर दिया सेटिस्फाई। फिर मुझे बताओ तो सही, मैं गलत कर रहा हूँ, फिर 45 कैसे कर रहा है सेटिस्फाई। 45 के केस में मैं ये भी नहीं पता लगा पाऊंगा कि ये मीडियन है या नहीं, इसका तो यूज हुआ ही नहीं। 45 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तुम देखो क्या कर रहा है या नहीं, पहले बताओ। तो तुम कह रही हो 30 ही कर रहा है खाली, तो ये ऑप्शन से ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे आप रख के बात कर रहे हैं ऑप्शन से चेक करने के, क्योंकि ऑप्शन से मैं ये नहीं चेक कर पाऊंगा कि इसकी मीडियन बनेगी या नहीं बनेगी। ये लफड़ा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि ऑप्शन से मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये मीडियन है या नहीं। इस वाले में तो मैंने इस बात का इस्तेमाल कर लिया कि ये मीडियन है, लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं उससे तो ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये मीडियन है या नहीं। तुम बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो, अरे कुछ तो बोलो, सोने आई हो यहाँ। ये एंगल इन्होंने, ये 45 था तो इन्होंने ये भी 45 कर दिया, जो ऑलरेडी 15 दिया हुआ है भाई साहब, इसको भी 45 कर रहे हैं। हाँ, अरे दिया नहीं था तो इन दोनों का सम तो होगा, वो कह रहे हैं कि अल्टरनेट एंगल होगा, ये 45 और ये 45। अरे ये कोई पैरेलल लाइन थोड़ी है बे, बे कहाँ कहाँ से। हाँ, मैं इस सवाल को बता ही देता हूँ, चलिए अभी खत्म करता हूँ बता के कि इसको कैसे करना चाहिए था। ठीक है, अभी बता देता हूँ कि सवाल का वास्तविक सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि किसी बच्चे ने पूछा भी है। हाँ,
देखो इस सवाल का वास्तविक तरीका क्या है करने का। अब मुद्दा आया है, बात आई है तो बता देता हूँ। कुछ लोगों को ज्ञान होगा तो समझ में आएगा और कुछ को नहीं आएगा, लेकिन इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो क्या है वो बताता हूँ। क्यू पी आर एस, यही था। संतु कहाँ है? ये रहा, मुझे लगा निकल गया। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, क्यू से टी मान लिया। परपेंडिकुलर डाला है तो ये कैसा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं इसको इससे मिला देता हूँ, तो आपको पता है ना एस मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन थी वो। एस अगर मिड पॉइंट है तो जो टी एस है, टी एस वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की मीडियन होगी या नहीं होगी? टी एस होगी। अरे एस मिड पॉइंट है तो टी एस भी मीडियन होगी। और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो इस वाले पॉइंट से 90 वाले से जो मीडियन जाती है वो इक्वल होती है, ये सब इक्वल होगा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। क्योंकि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम जब मीडियन बनाते हैं तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है। हम कहते हैं कि ये एक सर्किल है, इसका सेंटर भी होगा मिड पॉइंट, तो इस सेंटर से सारे वर्टेक्स की दूरी बराबर हो जाती है, तो मीडियन ही क्या हो जाती है? सरकम रेडियस हो जाती है। मीडियन ही क्या बन जाती है? सरकम रेडियस बन जाती है। संतु है। टी मिड पॉइंट हो सकता है कैसे? परपेंडिकुलर डाला है। क्यों? ये ट्राइंगल का आइसोसेलेस है। हाँ, मिड पॉइंट से किसी पॉइंट को जोड़ते हैं तो पैरेलल भी तो होना चाहिए, तभी तो। पैरेलल तो नहीं है तो मिड पॉइंट कैसे होगा? ज्यादा आगे का दिमाग नहीं लगा रहे आप, बताइए। हाउ? ये पूछ रहा है कि मीडियन होगी हाउ? अगर वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिला दें तो मीडियन होती है। बताओ। अब वाव तो बोलो। ठीक है, कैसे कैसे बच्चे हैं आप। ये बताओ, ये एंगल कितना था? ये एंगल कितना था? 30। तो ये भी 30 होगा क्योंकि ये इक्वल होंगे दोनों भुजाएं। तो ये 60 होगा। होगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये 60, दो 60 हो गए तो तीसरा भी 60 होगा। यानी ये भुजा इसकी भी बराबर होगी। बताओ होगी या नहीं? देख रहे, कह रहा वाह भाई वाह। अबे तुम्हारे की गांव के भाई लोग बैठे हैं, वाह भाई वाह और ये सब। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये एंगल 30 था तो ये भी 30 होगा। तो हमने कहा दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तीसरा भी 60 हो गया। वैसे भी दिख रहा था 30 30 और ये 60। तो ये ट्राइंगल क्या बन गया? इक्विलेटरल बन गया ये वाला। तो ये भुजा भी इसके बराबर आ गई। अब और क्या बात थी हमें, और क्या क्या दिया हुआ था एंगल में? अच्छा अच्छा, कहाँ पे दिया था 45? ये एंगल कितना हो गया ये बताइए? ये 15 हो गया। और ये तो 15 दिया हुआ ही था, मतलब आ गया था ना, 45 था तो ये अगर 15 ये 15 है तो ये भुजा भी इसके बराबर आ गई। और ये भुजा अगर इसके बराबर आ गई तो ये आपस में बराबर थे, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए, ये 90 है तो ये 45 45 के हो जाएंगे, तो ये 30 आ गया। नहीं आ गया? सब कुछ तो बराबर आ गया, आप हंस रहे हैं। तो सही है, बहुत सही है। ये बहुत जगह लगेगा ये कंसेप्ट। अभी तो आप एक सवाल कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कठिन है, बहुत जगह लगेगा। अभी ये दोबारा भी पढ़ाऊंगा आगे, जब राइट एंगल ट्राइंगल बताऊंगा तब ये सवाल दोबारा बताऊंगा एक बार। मैंने बोला कि ये 15 था, ठीक है। ये 15 आ गया था क्योंकि ये 45 था, तो ये 15 आ गया था, 60 था पूरा। और ये 15 था ही क्योंकि इसका इसका समी तो यहाँ था। तो मैंने कहा ये 15 15 तो ये दोनों बराबर हो गए। और ये इसके बराबर थी तो ये आपस में बराबर हो गई। तो फिर ये 45 45 के हो जाएंगे क्योंकि 90, तो बचा वो 30 हो जाएगा। अरे संतु, ये किस बच्चे ने पूछा था सवाल? आपने पूछा था? और
कहाँ पे, कौन सी? क्यूटी और टी एस। अच्छी बात में है, क्यूटी काटी थी, टी एस तो मैंने मिला के बनाई है, काटी थोड़ी है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो क्यू से परपेंडिकुलर डाला, उसके बाद इसको इससे मिलाया। अगर मैं दो बिंदुओं को टी और एस को मिला रहा हूं, आप करेंगे टी एस से क्यों जाएगी, क्योंकि मैंने भेजा है। टी एस के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने भेजा है। बताइए जी, गलत कर रहा हूं क्या कुछ? वो पूरे टाइम नींद आती है, ऑफिस की वजह से, कैसे काम होता है ऑफिस में बहुत ज्यादा। अच्छा, सैलरी भी तो मिलती है, बादाम वगैरह खाओ उसके। आप ना रेड बुल पियो 2 3 4 दिन में कम से कम, और कम से कम 70 70 बादाम सुबह दोपहर शाम। है? इतना पी लिया आपने, इसके बाद आप सीसीडी की 5 कोल्ड कॉफी कम से कम। पर डे की डाइट बता रहा हूँ मैं आपको, फिर देखना आप नींद कैसे आ जाए, 80 घंटे आ जाए तो मुझे बताना। भैया सैलरी मिल रही है इसको 50,000, और बैंक में जमा कर करके ब्याज अलग से आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? बैंक ब्याज नहीं आता। अभी जब तुम लोग बहुत पैसा कमाओगे तो तुम्हें बैंक ब्याज का मतलब समझ में आएगा, अभी तो 100 200 का भी ब्याज आ गई तो पता नहीं चलता होगा। आप तो टैक्स डिपार्टमेंट में ही है ना? हाँ, और क्या। हम तो हम तो जीवन यापन भी ब्याज पे ही सोचते हैं। एक जमाना था जब इनकम टैक्स भरने से बचा करते थे, आज पहले दे देते हैं सरकार को कि भैया आप ले लो, अभी अभी साल शुरू हुआ है या 3 3 महीने करके ले लो, क्योंकि 15.5% ब्याज है इनकम टैक्स पे। सरकार ने अब ये कह दिया, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कमाते हो तो आप 1 साल बाद नहीं भरोगे इनकम टैक्स, आप हर महीने भरो, नहीं तो 15.5% का ब्याज चार्ज करेंगे आप पे। पता आपके बात नहीं पता? आप टैक्स डिपार्टमेंट में, आपको ये नहीं पता? अरे तो जीएसटी में हो, जीएसटी के बारे में पूछूं 2 3 बातें। बहुत बहुत लफड़े हैं अब तो। सरकार कहती है अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो पहले से ही टैक्स भरो, नहीं तो ब्याज अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपने पहले महीने में 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ में 12.5 15% कितना हो गया, ब्याज लगा देंगे। अगर 1 करोड़ टैक्स बनता है इनके हिसाब का, मान लेते आपने 30 करोड़ कमाए, 30 तो ज्यादा हो जाएगा, एक महीने में कौन कमाएगा 30, तो थोड़ा ठीक है। तो सोचो। हाँ, टारगेट रखने में क्या ही है, टारगेट तो 1000 का रख लो। मेरा टारगेट कितना रहता है? अब मैं कोई ऐसे बहुत पैसे के नहीं है मुझे कि बहुत पैसा होगा तभी कुछ, क्या करूंगा क्या मैं बहुत पैसे का, बताओ। ठीक है, बच्चे बच्चे आ जाएंगे, घूमने फिरने के लिए चाहिए पैसा, और क्या है? 3 4 महीने में जी आप कपड़े वगैरह सिलवा लो, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नवंबर। हाँ जी, देखिए बोलते रहना चाहिए बातें, जब पता है कि आपकी सही हो जाती हैं। नहीं जी, वो भी प्रोसेस में प्रक्रिया, 60% हैज बीन कंप्लीटेड। एंगल बी 80, एंगल सी 70। एंगल बी 80, एंगल सी 70। सर्दी आ जाएंगी, कोट सिलवाना पड़ेगा, कोट में तुम बहुत हसीन लगोगे, तुम्हें लगता है? परपेंडिकुलर की लंबाई बतानी है एडी की, ऐसी प्रैक्टिस कर लो कुछ सवाल।
क्या आ रहा है? कितना? नहीं हुआ ही नहीं, मुश्किल सा लग रहा है। आपसे हो गया जी है? वाह, बहुत बढ़िया। आपसे भाई साहब? अब तो खाली बैठे, संतु भैया कर लेंगे हैं, संतु भैया ट्राई कर रहे हो? आप यार बहुत तगड़े लड़के हो, पता है, मानते हो कि नहीं? पूछा क्या है इस सवाल में? एडी पूछा है। बीसी दे रखी है सवाल में? नहीं दे रखी बीसी? फिर दे क्या रखा है सवाल में? एरिया आ गया? एरिया का करें क्या, ये तो बताओ। हाँ, कोई बच्चा तो बताओ यार। मुश्किल तो है ही सवाल। है? नहीं आ रहा क्या? बहुत गंदा सा उत्तर आ रहा है आपका। आ ही नहीं रहा। देखो मैं ये कह रहा था, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। आपने जैसे भी खुद ही कहा कि एरिया आ गया इसका। क्यों आ गया एरिया? क्योंकि ये एंगल 80 था और ये 70, तो ये कितना हो गया था? 30। तो एरिया हमने निकाल दिया था। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे बीसी पता लग जाए तो मैं एरिया को हाफ इंटू बेस कर दूंगा या नहीं? यानी कि मेरा टास्क सिर्फ अब बीसी निकालना होना चाहिए कि अगर ये बीसी ले आए हम तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल के एरिया इक्वेट कर देंगे। तो मैंने पहले यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। इससे मुझे क्या फायदा मिल जाएगा? मैं बोलता हूँ अगर ये 30 है तो ये 2 होगा, ये 1 और ये √3 होगा। यानी 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की 8 आ जाएगी, और ये 8√3। तो ये कितना बचेगा? 12 माइनस 8√3। अब ये भी परपेंडिकुलर डाला था तो बीसी कैसे? पाइथागोरस से आ जाएगी। हाँ नहीं, कोसाइन रूल लगाने की जरूरत है जब ये परपेंडिकुलर है। तो फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो जैसे ये आ जाएगी अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा या नहीं? 4 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 3 माइनस 2√3 का स्क्वायर। यानी 4 तो पूरा बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर बचेगा 4 प्लस 3 तिया 9, 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12√3। तो 12 और 4 16 और 9 25 माइनस 12√3 आ गया ये बीसी।
कितना आ गया? 4√25 माइनस 12√3। अच्छा, कोई बच्चा जो इसके फैक्टर कर सकता है? 25 माइनस 12√3 मतलब कि किसी का स्क्वायर बन रहा है। 3√3 और -2। 3√3 -2 का स्क्वायर बन रहा है ना? अरे नहीं बन रहा। 3√3, 3×3 = 27 प्लस 2 नहीं बनेगा, 25 है ना, वो माइनस का है। नहीं कोई बात नहीं, मत बनने दो, बस इतना ही हो गया। तो एरिया आपने कहा कि हाफ इंटू 16 × 12 इंटू साइन 30 1/2 बराबर होगा हाफ इंटू BC4 √25 माइनस 12√3 गुणा AD। तो ये हाफ से हाफ कट गया, 2 से 8 बार कट गया, यानी कि AD कितना आ जाएगा? AD बराबर 4 से 2 बार कट जाएगा, 12 दूनी 24/√25 माइनस 12√3। अब अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो 25 माइनस 12√3 को, तो कर लो, नहीं तो यही उत्तर है। एक बार फिर से। हाँ नहीं, फिर से क्या, 4-5 बार बता देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आया था। ये जो बंदा घूमता रहता है, इससे किसी को भिड़ना नहीं है, क्योंकि इसके पास लाइसेंस है। तो आपको इससे कोई बात नहीं करनी, नहीं तो इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लेगी। आप ऐसे लोगों के पास क्यों बैठते हैं? आपको मना किया है तो भी हैं? रोज रोज आपको ऐसे खिंचाई कराने की आदत है। कल से नहीं बैठना, ठीक है? आपकी बहुत गलत आदत है गुप्ता जी, आप सीनियर्स को कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। आपको आया क्या समझ? कुछ नहीं, जैसे आप ही ने तो कहा कि मैंने एरिया निकाल लिया। मैंने कहा अगर एरिया में अब हाइट पूछे ट्राइंगल की तो बेस पता होगा तो निकाल देंगे। नहीं, बेस हमने पाइथागोरस लगा के इतना सब झमेला किया। सरल भी हो सकता है सवाल, 16-12 के अलावा और भी कुछ आ सकता है। ये पता चला किसका स्क्वायर है? नहीं पता चला है? 2 × 6√3। 6√3 का मतलब √3 2√3। कंसेप्ट समझ लो, सवाल का उत्तर क्या आएगा नहीं आएगा उससे मतलब नहीं है। देखिए मैंने एरिया निकाल लिया था कैसे, हाफ इंटू 16 इंटू 12 इंटू साइन 30 करके एरिया निकाल लिया था हमने। उसके बाद हमने कहा कि एरिया आने के बाद क्या करता है, एरिया आने के बाद हमने क्या किया, हाफ बेस इंटू हाइट से मैंने बोला एडी निकाल देंगे। एडी हाइट है तो उसके लिए बेस बीसी की जरूरत थी। तो हमने क्या करा कि जैसे ये 30 एंगल है तो मैंने बोला ये 2 होगा, ये 1, ये √3। तो 2 की वैल्यू 16, 1 की कितनी होगी 8, √3 की कितनी होगी 8√3। अगर ये 8√3 है तो 12 में से घटा दिया, 12 माइनस 8√3, और ये 8 आ गई थी तो पाइथागोरस लगा दिया बस। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×5 = 20 कर लेते हैं। 20 से डायरेक्ट 20 निकाल दिया अपनी मर्जी से, एंगल 90 मान लिया इसको, जो कि ऑलरेडी 30 निकाल चुके हैं फिर भी 90 मान लिया। उनको ट्रिपलेट से कोई मतलब नहीं है, कह ट्रिपलेट हम जिस मर्जी चाहेंगे ट्रायंगल में लगा दें, इससे कोई मतलब नहीं, कोई एंगल 90, कह रहे किसी दूसरे ट्रायंगल में होगा 90, रिम्बर्स कर देंगे बाद में। बताइए जी, इस बार प्री में कितना अटेम्प्ट किया है? 90, 70s में? बड़ी बड़ी बुरी स्थिति है।
क्या किया जाए, 70 अटेम्प्ट है, ऑलरेडी सेलेक्टेड इन जीएसटी डिपार्टमेंट. You can see the competition level of the exam. In Tamil Nadu, there is a craze of CGL. No craze. So how came to you know about this function? आपको कैसे पता चला? When you completed graduation, then you type in the Google कि government job for graduate people. You. अच्छा अच्छा अच्छा. ये कौन होता है अंकल? आंटी. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं उसको नहीं आती ना हिंदी बिल्कुल भी. इंग्लिश हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम है. अभी मैं जब बीमार था तो जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता था, आज उसका फोन आया मुझे. एम्स से पढ़ा हुआ है बंदा, एम्स में आपको पता है टॉपर ही जाते हैं. कह रहा यार मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए पैसे दे दिए थे 28,000 रुपये. मैंने इंग्लिश स्पीकिंग, अरे कह रहे कई बार ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं तो मैंने सोचा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. कह रहे मैं वहाँ गया तो उनका लेवल उतना नहीं लगा मुझे, तो अब वो मेरी फीस वापस नहीं कर रहे. कोई जुगाड़ है क्या? डॉक्टर कितनी उम्र होगी? 35 से 1 साल, 40 साल उम्र होगी. बताओ, उसको भी इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ रही है. फिर मुझे भी लगा यार हमें भी सीखनी चाहिए. है? सही है और क्या. अरे जिसको समझनी है समझो, नहीं समझनी मत समझो भैया. हम पे इंग्लिश मत झाड़ो. चलिए ऐसा एक दो और सवाल लिख लीजिए. तुम तो कह देते हो कि जल्दी शादी नहीं कर रहे, यही तो डर रहता है ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला आ गया, चले गए निपट गए हम तो. क्या होगा हमारा बताओ. फिर फायदा क्या ऐसे जीवन यापन का. ये 4 है, ये 2, ये 7, ये 3, ये 5. ये पूछ रहा है कि ट्राइंगल पीएसयू का एरिया बटे ट्राइंगल यूटीआर का एरिया का रेशियो क्या होगा. पीएसयू यूटीआर. क्या हुआ? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, संतु हिसाब से रहो, चमड़ी उधेड़ दूंगा. जानते नहीं हो अभी आप मुझे. दो बटा 8 बाई, नहीं पता नहीं मुझे. ओह, वो तो आपकी हेल्थ बता रही है.
हाँ, 8/65 दिखता है। देखिए, इसका एरिया मैंने मान लिया था कि अगर मैं इसका 4 मानता हूं तो इसका 7 होगा, 11 है। लेकिन वो 2 की वैल्यू होगी तो कटेगी नहीं 2 से, तो मैंने 8 से शुरुआत की। 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 की वैल्यू 11 हो गई। बोलो, हो गई। अगर 2 की वैल्यू 11 है, 22 है, तो 1 की 11 और 5 की 55, ये 55 हो जाएगा एरिया। अब ये 55 प्लस 22 77, 11 की 77 है, 1 की 7, 3 की कितनी हो गई 21। इसने यही पूछा है कि पीएसयू का एरिया अपॉन यूटीआर। यूटीआर कितना है 55। अगर किसी और का भी पूछ लेता तो मैंने सारे निकाल दिया। अगर पूरा पीक्यूआर पूछ लेता तो पीएसयू अपॉन पीक्यूआर कितना होगा 8/98, यानी कि 4/49 एरिया आ जाता। हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये 4 दूनी 8 तो 7 दूनी 14 होगा या नहीं। अब पूरा हो गया, 14 और 8 22, तो ये 2 और 5 में बटेगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ इसके। तो 2 की वैल्यू 22, 5 की 55 आ जाएगी। यही पूछा था 8 और 55। फिर मैंने कहा अगर पूरा निकालना है तो 11 है, 11 की 77 आ गई, 3 की 21 हो जाएगी, पूरा 98 आ गया एरिया। तुम बताओ भाई। गांधी साहब आप बताइए, हो रहे हैं आपसे सवाल? चलिए साइन रूल पे एक और सवाल लिख लीजिए आखिरी। एक सवाल आखिरी साइन रूल पे और लिख लीजिए कि एक ट्राइंगल है एबीसी। क्या हुआ? एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। ये लाइन है, इसको 3:2 में डिवाइड कर रही है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि साइन अल्फा बटे साइन बीटा क्या आने की उम्मीद है। बस। बताएं। सवाल समझ के क्या है? सवाल ये है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एंगल बी 30 से 45 है, इसको 3:2 में बांट रहा है, अल्फा और बीटा है। साइन अल्फा बटे साइन बीटा बताना है क्या होगा।
देखो एक बार इसमें लगा देते हैं साइन रूल, एबीडी ट्राइंगल में, एबीडी में साइन रूल लगा रहे हैं। क्या होगा, साइन अल्फा बटे 3 बराबर साइन 30 बटे एडी, यही होगा। एक बार हमने लगा दिया एसीडी में, एसीडी में कितना होगा, साइन बीटा बटे 2 बराबर साइन बटे एडी, यही होगा। एडी से एडी कट गया तो साइन अल्फा बटे साइन बीटा, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, बराबर साइन 30 1/2 और ये 1/√2, यानी ये आ गया 1/√2। तो ये कितना आ गया, साइन अल्फा बटे साइन बीटा 3/2√2। ये भी पूछा जा सकता था कि साइन स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, तो 9/8 उत्तर आ जाता। तो आज की क्लास में हमने साइन रूल पढ़ा है बस, और थोड़ा बहुत पहले का जो पढ़ा था वो जाना। कल की क्लास में पढ़ेंगे कोसाइन रूल और आगे बढ़ेंगे, रोज एक एक ही रूल पढ़ेंगे, ठीक है।